हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है बीएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई रिक्रूटमेंट 2022 की तरफ से। फ्रेंड्स, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके अंदर हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और साथ ही एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इस तरह की पोस्ट के ऊपर जबरदस्त वैकेंसी आ चुकी है। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, साथ ही एग्जाम पैटर्न डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका कंप्लीट एग्जाम सिलेबस टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस की जो एक्स्ट्रा प्रीमियम करियर मैगजीन है चारों सब्जेक्ट की, वो दोबारा से अवेलेबल हो चुकी है। आप चारों को एक साथ परचेज कर सकते हो या फिर अलग अलग भी परचेज कर सकते हो। मोस्ट सिलेक्टेड, मोस्ट इंपोर्टेंट मटेरियल आपको इनके अंदर मिलेगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछे गए वो आपको इनके अंदर मिल जाएगा। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है चारों ही सब्जेक्ट का। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट परचेज कर लीजिए और 17 अगस्त तक सभी के ऊपर डिस्काउंट है वे टू सक्सेस की जितनी बुक है। तो चलिए फाइनली बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ। जैसे कि आपको बताया, बीएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है और साथ ही एएसआई स्टेनो की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज दोनों ही पोस्ट को मिलाकर 323 निकली हुई है। लेकिन हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 312 है। एएसआई की पोस्ट के ऊपर 11 वैकेंसीज यहां पर रखी हुई है। क्लियर है? और ये सभी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है। फाइनली बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म इस वैकेंसी के लिए आज से यानी कि 8 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 6 सितंबर 2022 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 200 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं किए गए हैं। फाइनली इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। फ्रेंड्स, एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 25 इयर्स रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 6 सितंबर 2022 तक होने वाली है। बाकी ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का मिल जाएगा। बाकी जो अदर कैटेगरीज है उनको भी एज के अंदर काफी अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं भाई क्वालिफिकेशंस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और साथ ही असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एलिजिबल है। केवल 12th पास मांगा गया है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ही हाई लेवल का इसके अंदर नहीं होता। फाइनली बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 4 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जामिनेशन होगा जो कि ओएमआर बेस्ड होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। सेकंड स्टेज में आपका पीएसटी होने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। थर्ड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट इसमें होने वाला है और फाइनली 4th स्टेज में आपका एक मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एक एक स्टेज के बारे में एकदम डिटेल से। बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक ऑफलाइन यानी कि ओएमआर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। फ्रेंड्स, इसका एग्जामिनेशन 5 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिसमें से फर्स्ट सेक्शन है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, जिससे टोटल एग्जाम में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। यानी कि फ्रेंड्स, आप 20 क्वेश्चंस या तो हिंदी लैंग्वेज के सोल्व कर लीजिए या फिर आप 20 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के सोल्व कर लीजिए। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ये सेक्शन आपका 20 मार्क्स का ही रहने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको एक ही मार्क यहां पर दिया जाएगा। सेकंड सेक्शन है हमारा जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। थर्ड सेक्शन हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, इससे भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। फोर्थ सेक्शन क्लरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। और फिफ्थ सेक्शन इसका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से रहने वाला है, जिससे टोटल 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं और एग्जाम की टोटल मार्किंग भी 100 हो जाती है। क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन रहेगी
वो 1 घंटा 40 मिनट यानी कि पूरे 100 मिनट्स रहने वाली है। एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। क्लियर है? देखिए फ्रेंड्स, इसके एग्जाम का सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज कंप्लीट सिलेबस मैंने पीडीएफ फॉर्म में वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। सबसे इजी जो सेक्शन है वो क्लरिकल एप्टीट्यूड होता है। आप 20 आउट ऑफ 20 आसानी से ले आओगे। और क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन तो चैलेंज है ही नहीं, 1 घंटा 40 मिनट है, तो आराम से बिंदास 100 क्वेश्चन बैठ के सोल्व करिएगा। क्लियर है? तो पीडीएफ चेक कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि आप इसके पीएसटी एग्जाम में एंटर कर रहे हो या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना, उसके 10 टाइम यानी कि 10 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए। अब एक बार एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी 17 रिक्रूटमेंट सेंटर दे रखे हैं, ठीक है, जो कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर है। नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक रिक्रूटमेंट सेंटर चुनो जहां पर आपका पीएसटी भी होगा और साथ ही उसी एरिया में यानी कि उसी शहर के अंदर आपका एग्जाम भी होने वाला है। क्लियर है? तो एग्जाम सेंटर का बड़ा इशू नहीं है। फाइनली बात कर लेते हैं सेकंड स्टेज के बारे में, जिसमें आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में जो है मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की जो हाइट मांगी गई है वो 165 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं पर जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट की जो मिनिमम हाइट मांगी गई है वो 155 सेंटीमीटर मांगी गई है। वहीं पर एसटी कैटेगरी को हाइट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, उनकी मिनिमम हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर फीमेल एसटी कैटेगरी की 150 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। क्लियर है? बात करें चेस्ट मेजरमेंट के बारे में, जिसमें जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी की मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मैक्सिमम 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि आपको मिनिमम अपनी चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी कि फुलाव भी देना होगा। वहीं पर एसटी कैटेगरी को चेस्ट में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, जहां पर उनकी मिनिमम चेस्ट की मेजरमेंट 76 सेंटीमीटर मांगी गई है और मैक्सिमम 81 यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मतलब फुलाव आपको देना होगा। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों पोस्ट के लिए कोई भी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट नहीं होता, यानी कि आपकी इसमें रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप कुछ भी नहीं होता, केवल मेजरमेंट टेस्ट होता है। फ्रेंड, जिस दिन आपका पीएसटी होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जिसमें आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं, जैसे कि आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, साथ ही आपको अपना एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी ले जाना होता है। और अगर आपने कोई रिजर्वेशन दिया है, आप ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी इसमें ले जाना होता है। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी आपको करके ले जानी पड़ेगी, सेल्फ अटेस्टेड, वहां पर आपको फोटोकॉपी सबमिट करनी होती है। क्लियर है? तो डॉक्यूमेंट पहले ही अपने तैयार कर लीजिएगा। फाइनली बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में। सेकंड स्टेज जो है यानी कि पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर है, उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाते। थर्ड स्टेज जिसमें आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो पोस्ट है उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। या तो आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए जिसमें आपकी मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, या फिर आप हिंदी की टाइपिंग भी कर सकते हो जिसमें आपकी मिनिमम स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो कोई भी लैंग्वेज में आप टाइप कर सकते हो, ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए फ्रेंड्स, टाइपिंग टेस्ट इतना टफ नहीं होता। अगर आप अभी से टाइपिंग सीखना स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर जाओगे, कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। टाइपिंग के लिए फ्रेंड्स आपको 10 मिनट्स दी जाती है और फ्रेंड्स टाइपिंग टेस्ट जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है एएसआई स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए, तो उसमें स्किल टेस्ट में आपका एक स्टेनोग्राफी टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी होगी। वो शॉर्ट हैंड आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ट्रांसक्रिप्ट का टाइम होगा हिंदी और इंग्लिश का दोनों का डिफरेंट है। हिंदी वालों को 65 मिनट ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए दिए जाएंगे, इंग्लिश वालों को 50 मिनट्स ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए दिए जाएंगे। स्किल टेस्ट यानी कि स्टेनोग्राफी टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए भी आपको कोई मार्क नहीं प्रोवाइड किया जाता। फाइनली बात करते हैं लास्ट स्टेज के बारे में, जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल टेस्ट की डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दे रखे हैं, वहां से आप देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, आर्मी वाला तो नहीं होता, उससे थोड़ा नीचे लेवल का ही रहता है। और मेडिकल टेस्ट भी आपका क्वालिफाइंग नेचर है, जो कि लास्ट स्टेज में होने वाला है। अगर आप मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लेते हो, बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की, यानी कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन होगा फाइनल मेरिट के बेसिस पर। अब फाइनल मेरिट आपकी 100 मार्क्स में से बनने वाली है।
जो मार्क्स आपने अपने एग्जाम में ऑब्टेन की है उन मार्क्स के बेसिस पर एक फाइनल कट ऑफ बनेगी आउट ऑफ 100 मार्क्स में से। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप दोनों ही पोस्ट हेड कांस्टेबल, मजिस्ट्रेट और एएसआई के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम आपका अलग अलग दिन अलग अलग सेंटर पे ही होने वाला है और दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग अलग दिन होगा। लेकिन जो एग्जाम पैटर्न वगैरह है या फिर फिजिकल की एलिजिबिलिटी है वो दोनों पोस्ट के लिए एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। फाइनली बात कर लेते हैं इनिशियल इनहैंड सैलरी के बारे में कि अगर इनमें से किसी पोस्ट के ऊपर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी रहेगी 36,000 के आसपास, क्योंकि इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 2400 ग्रेड पे और ग्रुप सी की ये पोस्ट है। और जो मैक्सिमम सैलरी आपकी इसमें हो जाएगी वो 92,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। बात करते हैं एएसआई स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर इनिशियल इनहैंड सैलरी आपकी क्या रहेगी। इस पोस्ट का जो ग्रेड पे वो 2800 रुपए, यहाँ पर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी 40,000 यानी कि 40,000 से ज्यादा रहेगी और मैक्सिमम सैलरी आपकी 1 लाख से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये भी ग्रुप सी की पोस्ट है लेकिन इसका ग्रेड पे थोड़ा ज्यादा है हेड कांस्टेबल के कंपैरिजन में। और एग्जाम सेंटर के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, वो सारी रिक्रूटमेंट सेंटर्स की डिटेल नोटिफिकेशन में दे रखी है, चेक कर लीजिएगा। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी, लेकिन स्पेशली आपको नॉर्थ और वेस्ट जो स्टेट्स हैं उनके अंदर पोस्टिंग दी जाती है। क्लियर है। बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। ऑब्वियसली दोनों ही ऑफिस लेवल की जॉब है, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है, आपको कोई खास ज्यादा फील्ड ड्यूटी वगैरह इसमें नहीं करनी होती है। फाइनली बात कर लेते हैं प्रमोशंस के, तो प्रमोशन के चांसेस भी काफी अच्छे खासी होते हैं। हेड कांस्टेबल की पोस्ट से आप एएसआई की पोस्ट तक पहुंच जाते हो तो काफी ठीक ठाक इसमें चांसेस है। तो यार बढ़िया पोस्ट है मेरे हिसाब से। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, वरना आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके वहां पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगर बहुत सारे आपके डाउट्स आते हैं तो एक सेपरेट डिटेल वीडियो एक और लेकर आ जाऊंगा जहां पर आपके सभी डाउट 1 बाय 1 क्रैक कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज तबीयत थोड़ी सी ढीली है, थोड़ी क्या काफी खराब है, तो उसी वजह से आज थोड़ा सा यार अपसेट है। तो बाकी यही है डिटेल। वैसे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे चुका था जब इसका शॉर्ट नोटिस आया था, लेकिन फिर भी कल से काफी सारे लोग की कमेंट्स आ रही थी तो मैंने सोचा एक और वीडियो डाल देता हूं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी कुछ चीजों में चेंजेस थे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। और बाकी वे टू सक्सेस की जो नई करियर मैगजीन है, चारों आप एक साथ भी परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और 17 अगस्त तक डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पसंद आए हो वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।